काय म्हणू मम्मी जी, मेरे घर में तो हर रोज 2000 शब्दों का मंत्र उच्चारण होता है। एक तो तू बीच बीच में ना ये मराठी मत बोला कर। और संडे घर तो बस पाठ होता है, वही कर लिया कर तू। माझं घरात पाठ नाही होतं। चलिए आप बोलतीये तो करून टाकते मी पण। क्या काटते? काटती ना वो, टाकती टाकती बोलो म्हणजे करती हूँ मैं। प्रियंका रसोई में आटा गूंथ रही थी जब सास ने आवाज लगाई, प्रियंका आज शाम को गुरुद्वारे जाना है, तैयार हो जाना। हो मम्मी जी, पण मला ना थोड़ा वेळ लागेल। फिर शुरू हो गई तू। अरे कितनी बार बोला है सीधे सीधे पंजाबी बोला कर, ये मल्ला वल्ला क्या लगा रखा है? आहो मम्मी जी, मी तर फक्त। बस चुप। देख तू ना अब इस घर की बहू है, सड्डे घर दिया रीता सीख। प्रियंका हंसते हुए हाथ पोंछने लगी। बराबर, ठीक है मम्मी जी, मैं सीख जाएगी। और सुन, आज गुरुद्वारे में सिर ढक के रखना, यहाँ वहां घूमती मत रहना। हो माझी माहिती आहे। सास ने आंखें तरेरी। काहे की माहिती? सिर पे चढ़ी रहती है तू। साफ साफ बोल, समझ में आया? जी मम्मी जी समझ गई, पर एक बात बताओ, आपको मेरी मराठी इतनी बुरी क्यों लगती है? बुरी नहीं लगती बेटा, पर अब तू पंजाबी घर की बहू है, तेरे बच्चे भी पंजाबी होंगे, उन्हें को क्या सिखाएगी तू? दोनों सिखाऊंगी ना मम्मी जी, मराठी भी पंजाबी भी। अगले दिन सुबह रसोई में प्रियंका पोहा बना रही थी। ये क्या बना रही है तू? पोहा मम्मी जी, आमच्या घरी ना रोज बनतोय। तेरे घर में बनता होगा, सड्डे घर सुबह परांठे खा दे जांदे। पराठे रोज? मम्मी जी पोहा किती हलका असतो, हेल्दी भी है। हल्का वल्का कुछ नहीं, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मक्के दी रोटी बना दे। प्रियंका ने गैस बंद कर दी। नको, मला नहीं जमता है, जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। क्या पड़ा रही है, साफ साफ बोल। मैं कह रही हूँ, मेरे मायके में सुबह सुबह हल्का नाश्ता होता था, या रोज तेल में तले पराठे कौन खाएगा? ओए होए, तेरे घर का नाम मत ले बार बार। अब ये घर तेरा है, यहाँ वही बनेगा जो मैं कहूँ। प्रियंका ने कलछी जोर से रख दी। आप जो बोलेगी वही बनेगा। मेरा भी तो ये घर है, मैं भी तो इस घर की सून है। सून है तो सून जैसा बर्ताव कर, सासू मानू इज्जत दे। इज्जत? अहो तुम्ही मला दिली का इज्जत? तमीज से बोल लड़की, मैं तेरी सास हूं। आणि मी तुमची बहू। हमारे घर में बहुओं को फ्री रखा जाता है, यानी कि स्वतंत्र। स्वातंत्र्य? अरे छोड़ अपना ये स्वतंत्र, यहाँ घर के नियम चल देने। प्रियंका ने अपना पल्लू संभाला। मग घरात माझी मराठी पण चालणार, यानी मराठी चलाऊंगी, समझी? हाय रब्बा, ये लड़की तो मेरे सिर पे चढ़ गई। तेरे बाप दादा भी मेरे घर नहीं बदल सके, आणि तुमसे बाप दादा मेरा स्वभाव नहीं बदल सकते। दोनों आमने सामने खड़ी थी, आंखों में चिंगारियां। शाम को दोनों पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। प्रियंका ने नौवारी साड़ी पहनी थी, माथे पर चंदन की बिंदी लगाई थी। सास ने गोटे वाला भारी पंजाबी सूट पहना था। ये क्या पहन लिया तूने? नौवारी साड़ी मम्मी जी, माझी आवडती साड़ी आहे ही। पार्टी में ये पुराने जमाने की साड़ी? लोग क्या कहेंगे? लोग जो मर्जी बोले, मला आवडते आणि मी हीच घालणार। अरे साफ साफ बोल, कितनी बार कहूं? पार्टी में पहुंचती ही एक रिश्तेदार ने मुस्कुराकर कहा, वाह सासू जी आज बहुत जवान लग रही हो, और बहू जी तुम तो सास से भी ज्यादा ट्रेडिशनल लग रही हो। दूसरी औरत बोली, हाँ जी, लगता है कपड़े बदल लिए दोनों ने। सास का चेहरा लाल हो गया। घर लौटते ही सास ने दरवाजा जोर से बंद किया। देखा सबने क्या क्या बोला, शर्मिंदा कर दिया तूने मुझे। मी काय चूक केली? मी माझे कपडे घातले। तेरे कपड़े? ये बूढ़ियों वाली साड़ी है, जवान बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बूढ़ियों वाली? महाराष्ट्रात बायका हेच घालतात, हे आमचे संस्कार आहेत। अरे संस्कार छोड़ अपना, तू अब पंजाबी बहू है, मॉडर्न कपड़े पहना कर। मॉडर्न माणसं काय जीन्स कुर्ती? नाही मम्मी जी, मला ते नकोय। क्या नको वको? कल से सलवार सूट पहनेगी बस। आणि आपने क्यों इतना भारी सूट पहना था? आपको सिंपल कपड़े पहनने चाहिए थे ना। अरे मैं जो पहनू मेरी मर्जी, मैं सास हूं। आणि मी बहू, मला पण माझ्या मर्जीचे कपडे घालायचे। हाय रब्बा, कैसी अक्कड़ बहू मिली है मुझे। पंजाबी बहू है तो सासू माँ की सुनती है। मराठी बहू पण ऐकतात, पण आंधळेपणाने नाहीत। मी स्वतःची ओळख नाही गमावणार। ओळख? ये ओळख तेरा इस घर से है अब। हो, पण मी माझे संस्कार नाही सोडणार।
तुम्हाला पसंद नसेल तर मी काय करू? सास ने गुस्से में अपना दुपट्टा संभाला. देख लड़के, यहाँ मेरे नियम चल देना, समझ गई? आणि माझे नियम ते कुठे गेले? दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने कमरों में चली गई. दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी. प्रियंका ने दरवाजा खोला. बेटा, घर में नमक है? नमक हो आहे ना. किती हवंय? थोड़ा सा दे दे बेटा, खाना बना रही थी, खत्म हो गया है. प्रियंका रसोई में गई और नमक लेकर आई. और सुन बेटा, अदरक भी है क्या? चाय बनानी है. अदरक? काय म्हणता हो तुम्ही? अरे वो जिंजर बेटा, आले आले. आलं? हो आलं आहे ना, घ्या. पड़ोसन ने अदरक ली. एक काम और है बेटा, थोड़ी हींग भी दे दो. हींग? ते काय असतं? अरे वो जो दाल में डालते ना, गंध वाली चीज. ओहो, हिंग. हो. मग त्याला हिंग म्हणतात का? हाँ बेटा, हिंग की तो बोली मैंने. मला समजलं नाही. 1 मिनिट. वो रसोई में गई और हिंग लेकर आई. थैंक यू बेटा, तुम्हारी हिंदी थोड़ी कमजोर लगती है. नाही, मी मराठी आहे ना, त्यामुळे काही शब्द वेगळे असतात. अच्छा, समझी. कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगी. प्रियंका मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर दिया. अंदर जाकर बड़बड़ाई. हे सगळं किती अवघड आहे. प्रत्येक गोष्टीला वेगळं नाव. सास बाहर आई. क्या हुआ? किसके साथ बात कर रही थी? पड़ोसन आली होती. तिला काहीतरी हवं होतं. मला समजलंच नाही काय म्हणत होती ती. इसीलिए तो कहती हूँ, यहाँ की भाषा सीख ले. ती हिंदी बोलत होती, पण शब्द वेगळे होते. तो क्या हुआ, समझना तो पड़ेगा ना. प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई में चली गई. शनिवार की सुबह सास ने आवाज लगाई. प्रियंका, तैयार हो जा, बाजार चलना है. अभी मम्मी जी, मला थोडं काम आहे. अरे काम बाम बाद में करना, चल जल्दी. दोनों बाजार पहुंची. सास एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थी. ये देख, कितनी सुंदर कुर्तियां है ना, ये वाली ले लो. हो मम्मी जी, अच्छी है. सास ने 3 कुर्तियां उठा ली. और ये दुपट्टे भी ले लेती हूँ, तू भी कुछ देख लेना. नको मम्मी जी, मला काही नाही हवंय. क्यों? देख तो सही, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं. माझ्याकडे आहे ना सगळं, खरेदी करायची गरज नाही हो. सास ने 4 दुपट्टे भी ले लिए. फिर जूतों की दुकान पर गई. वाह, ये जूते तो बहुत बढ़िया है, 2 जोड़ी ले ही लेती हूँ. प्रियंका चुपचाप खड़ी रही. सास ने जूते भी खरीद लिए. अरे तूने तो कुछ भी नहीं खरीदा, चल अब तेरे लिए कुछ देखते हैं. नको हो मम्मी जी, मला खरंच काही नाही हवंय. लेकिन क्यों? लड़कियां तो शॉपिंग करना पसंद करती है. मम्मी जी, आमच्या घरी आई कधी एवढी शॉपिंग नाही करायची. तिला फक्त गरज असेल ना तरच घेत असायची. अरे तो क्या हुआ, यहाँ तो हम खूब शॉपिंग करते हैं. पंजाबी औरतें खूप सजती सवरती हैं. पण मला ही सवय नाही ना, मी फक्त जरुरीचे गोष्टीच घेते. अरे तो सवय बना ले, देख कितनी सारी चीजें, कुछ तो ले ले. नाही मम्मी जी, मला नकोय. आणि इतकं खर्च पण नाही करायचंय. खर्च? ये खर्च थोड़ी ना, ये तो जरूरी चीज है. जरूरी? आपके पास पहले से इतने कपड़े हैं, फिर भी ले रही हो. तो क्या करूं, नई चीजें आती है तो लेनी तो पडती है. आमच्या घरी ना आई म्हणायची की जे आहे त्यात खुश राहा, नवीन गोष्टी घेत राहिल्या तर संतोष कधी येणार नाही. तेरी आई की ना बातें मत सुन, हम यहाँ ऐसा नहीं करते, संडे घर तक शॉपिंग करते रहते हैं. ठीक आहे, तुम्ही करा ना, पण मी नाही करणार. सास ने और 2 थैले भर लिए. चल अब घर चलते हैं, तूने तो कुछ भी नहीं खरीदा, क्या बताऊंगी लोगों को. काय बतावणार कि मैं बेकार पैसे खर्च करत नहीं. सास का चेहरा सख्त हो गया. दोनों चुपचाप घर लौट आई. रात को रसोई में प्रियंका बर्तन धो रही थी. सास आई और देखने लगी. अब जल्दी कर, रात हो गई है. मम्मी जी, मी पण थकलेली आहे, सकाळपासून सगळं काम करत आहे. तो क्या, बहू का तो यही काम है ना. प्रियंका ने बर्तन रखा और मोड़ी. मम्मी जी, आमच्या घरी सगळे मिळून काम करायचे. आई एकटीच सगळं नाही करायची. आजी पण मदत करायची, बाबा पण करायचे. अरे वो तेरे घर की बात है, यहाँ तो बहू ही सब काम करती है. पण मी एकटीच कशी करू, इतकं सगळं काम आहे. अरे सीख जाएगी धीरे धीरे, सारी बहुएं तो करती है. प्रियंका ने गहरी सांस ली और फिर से बर्तन धोने लगी. अगली सुबह नाश्ते के समय सास ने कहा, आज से तू रोज सुबह 5 बजे उठेगी, घर के सारे देवताओं को प्रसाद चढ़ाना है. पण मम्मी जी, मी 7 वाजता उठते ना,
मला लवकर झोप येत नाही रात्री. अरे तो जल्दी सो जाया कर, यहाँ सब 5 बजे उठता है. मम्मीजी, माझी आईने कधीही माझ्यावर आपली मर्जी लादली नाही. मी जसं कम्फर्टेबल होते तसं करू देत असे. अरे तेरी आई ने गलत किया, बहू को घर के हिसाब से चलना पड़ता है. पण मी पण माणूस आहे ना, माझ्या सोयीनुसार पण काही करू शकते की नाही. नहीं, यहाँ मेरे नियम चलेंगे, समझ गई. प्रियंका चुपचाप बैठ गई, पर उसकी आंखों में असहमति साफ दिख रही थी. रात को प्रियंका पति से बात कर रही थी. अहो ऐका ना, आज मम्मीजीने फिर पड़ोस वाली बहू से कंपेअर किया. म्हणाली ती किती चांगली आहे, सगळं काम करते. अरे छोड़ो ना, मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है. पण माझी आई कधीही माझी कुणाशी तुलना नाही केली. नेहमी म्हणायची, तू जशी आहेस तशीच परफेक्ट आहेस. देखो प्रियंका, सास और माँ में तो फर्क होता ही है. सास वो नहीं होती जो माँ होती है. मग मला काय ऍडजस्ट करायला हवा हमेशा? माझ्या भावनांचं काय? अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा. वो बड़ी है, एल्डर है. आणि मी काय आहे? पति ने उसका हाथ पकड़ा. तुम मेरी वाइफ हो, प्लीज थोड़ा समझो ना. प्रियंका मुंह फेर कर लेट गई. अगले हफ्ते प्रियंका की माँ उसके घर आई. सास ने चाय पिलाते शुरू किया. देखिए जी, आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है, कुछ सुनती ही नहीं. क्या हुआ? हर बात पर अपने घर का नाम लेती है. मेरे घर में ऐसा था वैसा था, यहाँ के तरीके अपनाती ही नहीं है. पर उसने कुछ गलत तो नहीं किया होगा? गलत मराठी में बोलती रहती है, साड़ी पहनती है पार्टी में, शॉपिंग नहीं करती, सुबह देर से उठती है. प्रियंका की माँ मुस्कुराई. तो ये सब गलत कैसे हुआ? उसकी अपनी पहचान है. पहचान? अब वो इस घर की बहू है, यहाँ के नियम मानने होंगे. प्रियंका की माँ का चेहरा गंभीर हो गया. प्रियंका रसोई से बाहर आई. उसकी आंखों में गुस्सा था. मम्मी चल ग, मला इथे राहायचंच नाही आता. तर बेटा. नाही मम्मी, मी थकलाय. इतनी शिकायत करती है ये रोज. अरे सुन तो, काय ऐकू की मी किती वाईट आहे? मला कळतंय सगळं. वो अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी. पति दौड़ा दौड़ा आया. क्या कर रही हो तुम? जाते मी माझ्या घरी. अरे पर ऐसे कैसे? प्रियंका की माँ बीच में आई. बेटा, अगर तुम्हारी माँ को मेरी बेटी से इतनी दिक्कत है तो ठीक है, हम जा रहे हैं. देखिए मैंने तो बस. आपने बस क्या? मेरी बेटी की हर बात में कमी निकालती हैं आप. वो गलत नहीं है, बस अलग है. प्रियंका बैग लेकर बाहर आई. प्रियंका की माँ ने बेटी की तरफ देखा. और सुनो, अगर तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी बेटी गलत है तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी. ऐसे घर में नहीं रहेंगी जहां उसकी कदर ही ना हो. पति हक्का बक्का रह गया. प्रियंका और उसकी माँ घर से बाहर निकल गई. सास ने बेटे की तरफ मुड़कर कहा, देख पुत्र, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, एक ढंग की पंजाबी लड़की से. मम्मी आप भी ना. अरे क्या, ये लड़की तो रहने की है नहीं, तुझे भी दिख रहा है ना. पति कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया. 3 दिन बाद शाम को घर की घंटी बजी. सास ने दरवाजा खोला. बेटा एक लड़की के साथ खड़ा था. मम्मी ये मेरी दोस्त है सिमरन. नमस्ते आंटी जी. सास खुश हो गई. लड़की पंजाबी थी, सलवार सूट में थी. आओ आओ पुत्र, अंदर आओ. बेटे ने अंदर आकर कहा, मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि सिमरन को कुछ दिन यहाँ रख लो, देख लो कैसी है. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेनू पसंद आई और घर में सब ठीक रहा तो मैं इससे शादी कर लूंगा, वरना बार बार तलाक भी ठीक नहीं है ना. सास चौंक गई. पर फिर प्रियंका का क्या? आपी ने तो कहा था दूसरी शादी करवा दूंगी, तो मैंने सोच लिया. सिमरन मुस्कुरा रही थी. आंटी जी मैं पक्की पंजाबी हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सास कुछ नहीं बोल पाई. बेटा सिमरन को गेस्ट रूम में ले गया. सास सोच में पड़ गई, ये क्या हो गया. अगली सुबह सास रसोई में गई तो देखा सिमरन अभी तक सो रही थी. ओए 10 से बज गया है, अभी तक सो रही है. दोपहर को सिमरन उठी. उसने छोटी टॉप और शॉर्ट्स पहनी हुई थी. बट ऐसे कपड़ों में घर में मत घुमा कर, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा. आंटी जी मैं अपने घर में ऐसी ही रहती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है. अरे पर बेटा यहाँ तो थोड़ा ढंग से. आंटी जी आप ही ने तो कहा था पंजाबी लड़की चाहिए, तो मैं पूरी पंजाबी हूँ. हमारे यहाँ लड़कियां ऐसी ही रहती है, मॉडर्न है हम लोग. दोपहर को सिमरन ने खाना बनाया, मैगी और बर्गर. अरे बेटा ये क्या बना दिया, रोटी सब्जी बना. आंटी जी मैंने ये सब बनाना नहीं आता,
मैं तो बाहर का ही खाती हूँ ज्यादातर। वैसे भी आजकल कौन इतनी मेहनत करता है, ऑर्डर कर लेते हैं खाना। मम्मी सिमरन को समय लगेगा सब सीखने में। सास चुप रही पर मन ही मन परेशान थी। शाम को सिमरन तैयार होने लगी। उसने एक छोटी ड्रेस पहनी। कहाँ जा रही है बेटा? आंटी जी मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है, रात को आऊंगी। अरे पर बेटा लड़कियों को रात को बाहर। आंटी जी प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूँ। पंजाबी लड़कियां बहुत स्वतंत्र होती हैं, आप चिंता ना करो। वो चली गई। सास बेटे की तरफ देखने लगी। देखा कैसी लड़कियां। मम्मी आप ही ने तो कहा था पंजाबी लड़की चाहिए। रात के 2 बजे सिमरन लौटी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। सास दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा तू ठीक तो है? इतनी रात को कहाँ थे? आंटी जी पार्टी थी ना, थोड़ा ड्रिंक किया। कोई बड़ी बात नहीं, आजकल सब करता है। क्या तूने शराब पी? हम तो, हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल है। मेरी माँ भी कुछ नहीं कहती थी। वैसे भी आपको पंजाबी बहू चाहिए थी ना, तो ये सब तो चलता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे पीनी तो नहीं चाहिए। सास का मुंह खुला रह गया। अगली सुबह फिर सिमरन 11 बजे तक सोती रही। उठकर फिर से मैगी बनाई। अरे बेटा कुछ तो ढंग का खाना बना लेती, रोज मैगी। आंटी मुझे तो बस यही आता है। वैसे भी आजकल की लड़कियां रसोई में घंटों खड़ी नहीं रहती। हमें अपनी लाइफ भी तो एंजॉय करनी है ना। सास ने बेटे को बुलाया। देख मैं और नहीं सह सकती, ये लड़की तो प्रियंका से भी ज्यादा। क्या हुआ मम्मी, आप ही को तो पंजाबी बहू चाहिए थी। अब ये पूरी पंजाबी है, पंजाबी बोलती है, पंजाबी खाना खाती है, पंजाबी तरीके से रहती है। अरे पर ये तो क्या मम्मी, आपको प्रियंका में हर चीज में दिक्कत थी क्योंकि वो मराठी थी। अब पंजाबी आ गई फिर भी दिक्कत। सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। शाम को बेटा माँ के पास आया। मम्मी मैंने तय कर लिया है, मैं सिमरन से शादी करूंगा। सास चौंक गई। क्या? अरे पर बेटा क्या? पर बेटा आपको पंजाबी बहू चाहिए थी ना। सिमरन बिल्कुल परफेक्ट है, पंजाबी है, मॉडर्न है, आजाद है। अरे पर पुत्र वो तो रात को शराब पीकर आती है और उसके कपड़े देखे। तो क्या हुआ, पंजाबी तो है ना। आपको बस यही चाहिए था, बाकी सब तो चलता है। सास बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर चुप रह गई। वैसे मम्मी मैं कल प्रियंका को बुला रहा हूँ, तलाक के पेपर साइन करवाना है। सास का दिल बैठ गया। बेटा एक बार सोच ले। मैं सोच चुका हूँ मम्मी, आप ही ने कहा था दूसरी शादी करवा दूंगी, तो बस वही कर रहा हूँ। अरे पर प्रियंका आपको पसंद नहीं थी ना, हर बात में दिक्कत थी। मराठी है, साड़ी पहनती है, मराठी बोलती है, अब जाने दो ना उसे। सास की आंखें भर आई पर उसने कुछ नहीं कहा। अपनी ही बातों का जवाब उसके पास नहीं था। अगले दिन शाम को घर की घंटी बजी। सास ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी प्रियंका, खूबसूरत नौवारी साड़ी में, माथे पर चंदन की बिंदी लगाए। सास उसे देखते ही रुक गई, फिर अचानक आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रियंका की आंखें भर आई। मम्मी जी नहीं बेटा मुझे बोलने दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, तो कितनी अच्छी है ये मुझे अब पता चला। सिमरन बाहर आई अपना सामान लेकर। आंटी जी मैं चलती हूँ। सास ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और सिमरन की तरफ मुड़ी। हाँ बेटा तुम जाओ, मेरी असली बहू तो ये है, प्रियंका ही मेरी बहू है। सिमरन मुस्कुराकर चली गई। सास ने प्रियंका का चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा अब से हम मिलकर काम करेंगे, मैं बचत करना भी सीखूंगी और शॉपिंग भी थोड़ी कम करूंगी, और तू जो बनाएगी ना वो प्यार से खा लूंगी। तेरा पोहा भी, तेरी साड़ी भी, तेरी मराठी भी, सब कुछ अच्छा लगेगा मुझे। प्रियंका रोने लगी। मम्मी जी मला पण माफ करा, मी पण जिद्दी होते। बेटा कमरे से बाहर आया और प्रियंका की तरफ देखकर आंख मारी। प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए आंख मारी। उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई थी। सास ने दोनों को देखा और समझ गई। तुम दोनों ने मिलकर मुझे सबक सिखाने के लिए यह सब किया ना। मम्मी आपको समझाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। सास भी मुस्कुरा दी। ठीक किया तुम दोनों ने, मैं बदल जाऊंगी। अब से ये घर हम तीनों का है, मराठी भी पंजाबी भी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। घर में खुशियां लौट आई थी। बच्चों आज फिर तुमने लंच नहीं किया, तुम दोनों भी कमाल करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब मम्मी आपने आलू गोभी की सब्जी भेजी थी, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा दोस्त पनीर लेकर आया था तो इसलिए मैंने उसका लंच खा लिया। अच्छा तुम्हारा हर रोज का यही रहता है, तुम्हारी मनपसंद सब्जी भेजती हूँ तब भी तुम्हारा यही रहता है। और पिंकी तुम्हारा क्या बहाना है, तुमने लंच क्यों नहीं किया स्कूल में? कुछ नहीं मम्मी, मेरा लंच करने का मन नहीं कर रहा था आज।
आज मेरा समोसा खाने का मन कर रहा था तो मैंने कैंटीन से समोसा खा लिया था। ये बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है। सही बात है बेटा, यहाँ तुम्हारी मम्मी रसोई में खड़ी होकर इतनी मेहनत से इतना स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती है और तुम दोनों हो कि बाहर से लंच यूं का यूं लेकर आते हो, कभी उसे छूते तक नहीं। अरे कोई बात नहीं, तू भी क्या बच्चों के आते ही उनके पीछे पड़ जाती है। नहीं मन था बच्चों का लंच करने का तो नहीं किया, भूखे तो नहीं मरे ना। बाहर से या इधर से खा खोकर इन्होंने पेट भर लिया। स्कूल से आते नहीं बच्चे कि उनका लंच टटोलने लगती है और फिर पीछे ही पड़ जाती है। अब मम्मी जी, बच्चों को स्कूल में लंच खाने के लिए भेजती हूँ ना कि देखने के लिए। अगर बच्चे स्कूल से लंच खाकर नहीं आएंगे तो उनसे सवाल तो पूछूंगी कि आखिर उन्होंने लंच क्यों नहीं किया। हाँ ठीक है, अगर तूने पूछ लिया तो अब एक बार उन्होंने जवाब दे दिया तो बात वहीं खत्म कर दे। बात को ज्यादा रबड़ की तरह खींचने की क्या जरूरत है। इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, अगर कोई नहीं खाएगा तो बुरा लगेगा ही ना कि आखिर मेरे बने खाने में क्या कमी रह गई जो इन लोगों को बाहर से या इधर उधर से खाना खाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद शाम को जब रोहन ऑफिस से घर वापस आता है तब पायल उसका भी लंच चेक करती है। उसने भी लंच नहीं किया था। आप तो बच्चों से भी बढ़कर हैं। बच्चों ने कम से कम लंच से निकालकर एक रोटी तो खा ली थी, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा लंच यूं का यूं रखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि खोलकर देखा नहीं होगा आपने। अरे यार क्या करूं, मेरे ऑफिस के वहां पर इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मिलते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता कुछ और खाने का। पूरा दिन सुबह नाश्ते में और रात को डिनर में तुम्हारे हाथ का ही तो खाना खाता हूँ। सोचता हूँ कि लंच में वहां पर बाहर से खाना खा लूं, कम से कम मेरी पसंद का खाना हो जाएगा तो मन भी तृप्त हो जाएगा और पेट पूजा भी अच्छी होगी। यानी मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो आप? अरे यार मैंने ऐसा कब बोला? तुम भी ना शब्दों के साथ कुछ ज्यादा ही खेलती हो। मैं बस ये बोल रहा था कि वो हलवाई बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाता है, इसलिए वहां पर कभी कभी उसके हाथ का खा लेता हूँ खाना, और बाकी तो पूरा दिन तुम्हारे हाथ का ही खाना खाता हूँ घर पर। पता नहीं क्या तुम भी हर रोज इस बात के ऊपर पंचायत लेकर बैठ जाती हो। इस बात के लिए हर कोई पायल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था कि वो इतने प्यार से सुबह जल्दी उठकर सबके लिए लंच पैक करती है और कोई भी लंच खाना पसंद नहीं करता। डेली लंच बॉक्स यूं का यूं घर वापस आ जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद आज फिर बच्चों का और पतिदेव का लंच ऐसा का ऐसा वापस आ गया है। मुझे तो लगता है मेरा खाना टिफिन में पैक होकर उनके स्कूल में या ऑफिस में घूमने जाता है बस। इसके अलावा मुझे तो टिफिन में मेरे बने हुए खाने का और कोई काम नजर नहीं आता। इस तरह दिन गुजर रहे थे। पायल अपने कमरे में बैठी थी। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, अगले हफ्ते ही है सब। मुझे जल्दी से तैयारी शुरू करनी होगी। देखना ऐसा सरप्राइज प्लान करूंगी कि सब खुश हो जाएंगे। कुछ दिन बाद शाम को, चलिए सभी खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है। भाभी मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं तो आज बाहर से ही खाना खाकर आ गई थी। बुआ अकेले आप अकेले ही बाहर से खाना खाकर आ गए, हमें नहीं खिलाया कुछ? हाँ बुआ, ये तो बहुत गलत बात है। आपने हमें नहीं कुछ खिलाया, खुद अकेले खा लेती हो। अरे बेटा, मैंने तो कॉलेज की कैंटीन से खाया था, अब भला कॉलेज में तुम्हें कैसे खिलाती? हमारे लिए घर पर ले आती कुछ खाने के लिए। अच्छा बेटा, मुझसे ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी स्कूल की कैंटीन में कुछ न कुछ खाते हो, क्या कभी मेरे लिए लेकर आते हो? अरे बुआ, हम चल कहाँ रहे हैं, हम तो यहाँ आराम से सोफे पर बैठे हैं। अरे बस बहुत हुआ, अब जल्दी से चलकर खाना भी खा लो। हाँ मम्मी चलो। रिया को छोड़कर सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आज खाने में दाल और घिया की सब्जी है, खाने का तो मन ही नहीं कर रहा अब। सच में दादू, मुझे भी दाल और घिया की सब्जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काश अभी कुछ छोले भटूरे, बर्गर या पिज्जा होता तो मजा ही आ जाता। दिन में इतना जंक फूड खाते हो, अब रात में भी कसर रह गई है क्या? पूरा दिन जंक फूड खाना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता मम्मी, इतना तो स्वादिष्ट होता है। हमारी गली के नुक्कड़ वाले अंकल तो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाते हैं कि बस पूछो ही मत। मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत करके इतना कुछ बनाती हूँ, लेकिन तुम्हें तो घर का बना कुछ खाना ही नहीं होता। हाँ भाई, तुम लोगों को ढंग से खाने पर ध्यान देना चाहिए, पूरा दिन बस बाहर का ही नहीं खाना चाहिए। क्या तुम्हारी जीभ भी लपलपाती रहती है हमेशा? कुछ ज्यादा ही चटोरे हो गए हो तुम सब बाहर का खाना खाकर। वही तो मम्मी जी, मैं हमेशा सबके लिए इतना प्यार से खाना बनाती हूँ, और ये है कि बाहर से खाना खाकर आते हैं या फिर इनका घर पर खाने का मन ही नहीं करता। मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ चलो, अब खाने में जो भी बना है जल्दी से खा लो। पायल की यही परेशानी थी, वो घर में चाहे कुछ भी क्यों ना बना ले, लेकिन उन्हें हमेशा बाहर के खाने की ही याद आती थी। ऐसे ही रात को जब ऑफिस से लेट रोहन काम करके घर वापस आता है, तब पायल सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अजी आप आ गए? नहीं, मैं तो अभी रास्ते में हूँ, घर आने में 1-2 घंटे और लग जाएंगे। तुम मेरा इंतजार मत करना, और हाँ आराम से सो जाओ। अच्छा जी,
तो यानी मेरे सामने आपका कोई भूत खड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर भूत से जान बचानी हो तो भाग जाओ। इस तरह दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे और उसके बाद रोहन अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल खाना गर्म करके उसका इंतजार कर रही थी। जब रोहन वापस नहीं आता तो वो कमरे में जाकर देखती है कि वो आराम से फोन देख रहा था। अरे, आप यहाँ कमरे में आराम से बैठकर फोन देख रहे हैं और मैं नीचे कब से आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने कब से खाना गर्म करके परोस कर टेबल पर रख दिया है और आप खाना खाने नीचे ही नहीं आए। खाना नहीं खाना क्या? रात के 11 बज रहे हैं। वो अच्छा, माफ करना पायल, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं तो आज बाहर ऑफिस में ही खाना खा कर आ गया था और फिर अभी रास्ते में घर आते हुए नुक्कड़ वाले हलवाई के पास से छोले भटूरे खा कर आ गया। अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। क्या कहा? फिर से छोले भटूरे खाकर आ गए? हाँ बिल्कुल, वो छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट बनाता है कि रहा ही नहीं जाता। अरे, तो पहले बताना चाहिए था ना। और क्या हर रोज आप लोगों ने लगा रखा है कि बाहर ही छोले भटूरे खाकर या कुछ भी खाकर आ जाते हैं? मैं यहाँ घर पर सभी के लिए इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और कोई खाता तक नहीं। टिफिन भी हर रोज आपका ऐसा ही आ जाता है। मैं तब से आपका वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। अरे पायल यार, क्या तुम भी ना फिर से चिकचिकबाजी करने लगी हो। अभी तो ऑफिस से आया हूँ और अब फिर से तुम शुरू हो गई। बाबा, अब तुम जाओ और जल्दी से खाना खाकर सो जाओ और मुझे भी आराम से सोने दो। इतना कहकर रोहन सोने के लिए लेट जाता है और पायल निराश होकर वापस नीचे आ जाती। वो चुपचाप खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी सहेली का कॉल आता है। क्या यार, तू भी आजकल कहीं बिजी रहती है? तुझे तो मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बस यार, क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब रहता है आजकल। मेरा कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं करता। क्यों? अरे क्या हो गया? कुछ बात हुई क्या? तुझे कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बता, अभी मैं उसे सबक सिखाती हूँ। मेरे पति और बच्चे, बस इन्हीं का है। फिर तो जब तू इन्हें हैंडल नहीं कर पा रही तो मैं भला कैसे कर पाऊंगी। हाँ, अगर अच्छी खासी डांट लगानी है तो बता दियो, पीछे नहीं हटूंगी मैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरा साथ देने के लिए तो तू कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि मैं इनके लिए लंच में और वैसे भी इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई खाना ही पसंद नहीं करता। क्यों भला? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या इन्हें तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं? लेकिन तू तो सबसे बेस्ट खाना बनाती है। पता नहीं यार, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसलिए बहुत कंफ्यूज हूँ। हर रोज बाहर से छोले भटूरे, पिज्जा, चाउमीन ये सब खाकर आ जाते हैं। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। लंच यूं का यूं बचकर घर वापस आ जाता है। इतने प्यार से उनके लिए लंच पैक करती हूँ, कोई बाहर खाता तक नहीं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अरे ये तो हर घर की समस्या है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अरे कुछ नहीं, सिंपल है। आजकल पता है क्या, इतनी सारी चीजें हैं तो बच्चों का और हमारा भी कभी कुछ ना कुछ अलग और तीखा चटपटा खाने का मन कर ही जाता है। तू एक काम कर, कभी कभी इनके लिए घर पर खुद ही बना दिया कर। तू जब घर पर ही इन्हें सब कुछ बनाकर दे देगी तो ये लोग बाहर जाकर खाना क्यों खाएंगे? बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। ऐसा ही ट्राई करती हूँ। कुछ दिन बाद इनका बर्थडे भी है। एक काम करती हूँ, तब अच्छी सी डिश बनाऊंगी और इन्हें सरप्राइज कर दूंगी। शाम को पायल बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करके घर वापस आती है। अरे बेटा, इतना सारा सामान क्या क्या लेकर आई है? हाँ मम्मी जी, इस हफ्ते इनका जन्मदिन है तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करूँ। मैंने सोचा है कि घर पर ही उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी। एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। कोई भी घर पर सादा खाना पसंद ही नहीं करता है, इसलिए कुछ अलग बनाने की सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे भी ये लोग इतने चटोरे हो गए हैं, घर का सादा खाना तो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। बस बाहर के छोले भटूरे, पिज्जा खिला लो, वो सब तो खा लेंगे अच्छे से। तभी तो मम्मी जी बहुत परेशान हो रही हूँ। लंच भी नहीं खाकर आते हैं, बड़ा बुरा लगता है मुझे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बना ले, फिर मैं भी खाऊंगी। इस तरह पायल अब बर्थडे की तैयारी में जुट जाती है। वो रोहन के लिए गिफ्ट लेकर आती है और डेकोरेशन का भी सामान लेकर आती है। चलो, सारा सामान तो हो गया, बस अब बैलून्स लाने बच गए हैं। वो तो पास की नुक्कड़ की दुकान पर ही मिल जाएंगे, बाद में ले आऊंगी। तभी कमरे में रोहन आ जाता है और पायल जल्दी से ब्लैंकेट से सारा सामान ढक देती है जो कुछ भी बिस्तर पर रखा हुआ था। अरे क्या हो गया? अचानक से क्या करने लग गई तुम? अरे कुछ नहीं, जरा बिस्तर ही गंदा हो रहा है, इसे झाड़ देती हूँ। कहाँ गंदा हो रहा है? सुबह ही तो तुमने साफ किया था। अभी मैंने देखा था, बिल्कुल साफ है। हटो जरा, मुझे लेटने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पायल तो ब्लैंकेट के नीचे छुपे गिफ्ट को छुपा रही थी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही हूँ, बोला ना एक बार। अरे हाँ, मुझे याद आया, आपके लिए कोई पार्सल आया था, वो ना बाहर रखा है। मुझे लग रहा है कुछ अर्जेंट था। क्या कह रही हो? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। हटो, मुझे लेटने दो, मैं बहुत थक गया हूँ।
अरे नहीं नहीं रुको, लेटने की क्या जल्दी हुई रहती है आपको? यही कमरे के बाहर तो रखा है, एक बार जाकर ले आओ ना। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट है। काफी भारी था ना इसलिए। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। रोहन जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, पायल मौका ढूंढकर सारा सामान उठाकर अलमारी में छुपा देती है। जब बाहर रोहन को कोई पार्सल नजर नहीं आता, तब वो रूम में वापस आता है। पायल, बाहर तो मुझे कोई पार्सल नजर ही नहीं आया। ओ अच्छा, हाँ वो याद आया, वो तो मिस्टर शर्मा का था, गलती से हमारे घर पर आ गया था। मैंने उन्हें दिन में ही दे दिया था। माफ करना, भूल गई थी मैं तो। अब आप आराम से यहाँ लेट जाइए। हाँ पता नहीं तुम भी क्या अजीब अजीब हरकतें करते रहती हो। अब इतनी देर में बिस्तर साफ भी हो गया। अभी तो बिस्तर गंदा कहकर महाभारत करने को तैयार हो गई थी तुम। आपको लेटना है तो लेटो, वरना मैं तो चली। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। अब वो बाकी की तैयारी कर रही थी रसोई में। पहले मैं इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती थी, अब फिर से बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगी कि बाहर के छोले भटूरे खाना ही भूल जाएंगे। दिन गुजरते हैं और आखिर रोहन का बर्थडे आ जाता है। रोहन के ऑफिस जाने के बाद पायल एक्शन में आ जाती है। आज तो घर को इतने सुंदर तरीके से सजा दूंगी कि देखकर हैरान रह जाएंगे। उसके बाद पायल सबसे पहले घर का सारा काम खत्म करती है और घर की डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देती है। तब अचानक उसे याद आता है, अरे यार, मैं बलून लाना भूल ही गई, अभी जाकर ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद पायल शॉपिंग करने जाती है। वो दुकान से बलून्स खरीद रही थी, तभी क्या बात है पायल बिटिया, इतनी बलून क्यों खरीद रही हो? बच्चों का जन्मदिन है क्या? नहीं काका, बच्चों का नहीं, उनके पापा का जन्मदिन है, इसलिए घर को सजा रही हूँ। मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। मैंने खुद अपने हाथों से छोले भटूरे भी बनाए हैं उनके लिए, और साथ में पिज्जा भी। ये सब बात बगल वाला दुकानदार सुन लेता है। तब वो हलवाई अपने दुकान से पायल को कहता है, अरे पायल बिटिया, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा पति खाएगा तो मेरी ही दुकान के छोले भटूरे, वरना नहीं। ये बात सुनकर पायल को गुस्सा आता है। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे पति को मेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद है, उसके आगे सब फेल है उसके लिए। ये सब बातें सुनकर पायल का मुंह बन जाता है और उसके बाद वो गुब्बारे लेकर वहां से जाने लगती है। अरे गजब आदमी है, बिल्कुल मेरी सौतन की तरह बात कर रहा था। मेरा पति है, मैं उसके लिए कुछ भी बनाऊंगी शौक से खाएगा, उनको क्यों मिर्ची लग रही थी। पायल घर आती है और उसके बाद बलून से भी घर की डेकोरेशन कंप्लीट कर लेती है। शाबाश बेटा, तूने तो घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया। हमारी बहू बहुत एफर्ट कर रही है मेरे नालायक बेटे को खुश करने के लिए। जी पापा जी, देखते हैं उन्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा या नहीं। रात को सभी रोहन के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे आने में बहुत देर होती है। तब, भाभी मुझे बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है, कल सुबह जल्दी कॉलेज भी जाना है। इतनी रात हो गई है, भैया अब तक घर नहीं आए। आप ही बाद में केक कटवा लेना उनका, मुझे तो खाना दे दो। हाँ बेटा, बच्चों को भी खाना खिलाकर सुला दे। देख वो भी नींद में बैठे हैं, उन्हें भी स्कूल जाना है सुबह जल्दी उठकर। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं और वहीं पायल देर रात तक रोहन के घर आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार इंतजार खत्म होता है और रोहन घर आता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो कमरे में सोने जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जरा नजरें घुमाकर तो देखो, पूरे घर का नक्शा ही बदला हुआ है। रोहन हॉल को अच्छे से देखता है जो पूरी तरीके से डेकोरेटेड था। हैप्पी बर्थडे, मैंने खास आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है और आज मैंने आपकी फेवरेट डिश भी बनाई है, छोले भटूरे, और पिज्जा खुद घर पर बनाया है मैंने। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। अब मैं जाऊँ सोने? ये बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है। अरे आप बार बार सोने जाने की क्यों कह रहे हैं? कम से कम खाना तो खा लीजिए, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। यार माफ करना, लेकिन मैं बाहर से खाना खा करके आ गया हूँ और मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। लेकिन मैंने आपके लिए बनाया इतनी मेहनत से, और मैं तब से आपका इंतजार कर रही थी कि हम दोनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। कम से कम थोड़ा सा तो खा लीजिए, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अरे तो क्या मैंने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? बार बार कह रही हो मेहनत वेस्ट हो जाएगी, मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अरे मुझसे पूछकर बनाया था क्या तुमने? इतना ही था तो मुझसे पूछ लेती। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और बेचारी पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस एक टक मेज पर रखे खाने को निहारती रहती है। और ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते, उनके लिए ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। इतने में ही पायल की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो अपने आंसू पोंछकर वहां रखा सारा खाना वैसे ही छोड़कर सोने चली जाती है।